जय हिंद। आप डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू की सड़कों में आए दिन देखने को मिलता है प्रदर्शन ही प्रदर्शन। हर फ्लाईओवर के नीचे और खासकर भाजपा ऑफिस के बाहर प्रदर्शन लगातार देखने को मिलते हैं, मगर वो भी सरकार के खिलाफ। आज जेकेएसएसबी के खिलाफ कुछ देर पहले भी एक जोरदार प्रदर्शन हुआ डोगरा चौक के अंदर, मगर अब गांधीनगर ग्रीन बेल्ट में जेकेएसएसबी के हक में उनकी फेवर में यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे पहुँचे हैं। उनके फेवर में इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जहाँ एक तरफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और एक तरफ फेवर में भी आ रहे हैं, क्या कुछ कारण है वो भी जानेंगे। सर क्या कहें? जी, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार बोलना चाहता हूँ एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमारा मीडिया में आने का कोई मोटिव नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि हम लाइमलाइट में आए या मीडिया में आए। हम वो बच्चे हैं, जितने भी यहाँ सारे बच्चे हैं, ये वही हैं जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका दूर दूर तक किसी केस या उससे लेना देना नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो ऑन टाइम हो, ऑन टाइम रिज़ल्ट निकले और ऑन टाइम सिलेक्शन हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही गरीब है, वो जॉब ही उनका एक सहारा है ताकि वो किसी एक मुकाम पर पहुंच जाएं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका खुद ना कुछ बन रहा है और ना किसी और का बनने दे रहे हैं, जिनको री एग्ज़ाम गैंग का नाम अब मिल चुका है। उनका क्या है कि एक बार एग्ज़ाम में अगर वो पास नहीं हुए, वो चाहते हैं कि वापस एग्ज़ाम हो। अगर वो एग्ज़ाम में वापस पास नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि वापस से उनका एग्ज़ाम हो। हम बच्चे जो है हम पढ़ रहे हैं, पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं। एक एग्ज़ाम को हम एक बार देंगे, उसी एग्ज़ाम को दूसरी बार देंगे, उसी एग्ज़ाम को तीसरी बार देंगे। एक सेम एग्ज़ाम के लिए हम कितनी बार पढ़ते रहेंगे? अगर एग्ज़ाम हम पढ़ लेते हैं, एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है, उसकी सिलेक्शन लिस्ट आने वाली होती है, कोई बच्चा उठ के आ जाता है जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया होता है। एक पेपर देके, 2 पेपर देके, 3 पेपर देके अगर वो फाइनल तक पहुंचता है, उसका देखता है कि भाई मेरा नौकरी नहीं मिलने वाली है मेरे को, वो मुँह उठा के आ जाता है, कैट में चला जाता है या हाई कोर्ट में चला जाता है कि मैं केस कर दूंगा, मेरी नौकरी नहीं लग रही है तो मैं किसी की नहीं लगने दूंगा। ये कहाँ का न्याय है? अगर तुम्हारे में पढ़ने की हिम्मत नहीं है, तुमसे ढंग से पढ़ने नहीं हो रहा है, तुम्हारी नॉलेज इतनी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी सभी को भी नहीं पढ़ने हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पे बैठ के रात को दिए जला के, कुछ लाइट ऑन करके रात को पूरी रात पढ़ते रहते हैं, वो तब जाके नौकरी ले लेते हैं। अगर सरकार 1000 नौकरियां निकालती है तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चा फॉर्म फिल करता है, लेकिन सिलेक्ट कितने होते हैं उसमें से? 1000। बाकी 99,000 बच्चे क्या करेंगे? वो ऐसा कोई एक बंदा ढूंढेंगे जो फेलियर होगा, जिसके अपने नंबर उस अगर 150 नंबर का एग्ज़ाम है, 200 नंबर का एग्ज़ाम है, जिसके 20-25 नंबर आए होंगे, नहीं पढ़ा उसने, आवारागर्दी फिरता रहा, ऐनक लगा के घूमता रहा कि मैं स्टाइलिश हूँ, मैं पॉलिटिक्स में कैरियर बनाना चाहता हूँ। अब आ जाता है मुंह उठा के कि मैं केस कर दूंगा, मेरा साथ दो, मेरे को तुम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करो। और फिर वो बच्चे जो हैं एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। वो 1000 बच्चों का जो मेहनत है उसको कोई नहीं देखता। इन 99,000 बच्चे हैं जो एक साथ आके बोल देते हैं कि हाँ भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पेपरों में दंदाली हो रही है, कुछ स्कैम हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि करंट एग्जाम में कोई भी स्कैम वगैरह हो रहा है। लेकिन फिर भी जो जनता है, बोली वाली जनता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी उनके बहकावे में आ जाते हैं। कुछ को फोर्स करके लाया जाता है, कुछ बहकावे में आके बोले जाते हैं, और उनको लाके बोला जाता है कि हाँ भाई हम स्कैम बोलेंगे, स्कैम करेंगे, आपको एक चांस और मिल जाएगा, आप वापस बाद में पढ़ लेना। सर क्या कहेंगे आप? सर मैं तो बोलता हूँ आजकल ये नया माफिया तैयार हुआ है। जैसे कोई बच्चा फेल होता है, फेलियर बच्चे क्या करते हैं, वो इस माफिया को अप्रोच करते हैं, जिस माफिया को आजकल री एग्ज़ाम गैंग बोला जाता है। वो फिर क्या करते हैं, ये लोग उनको पैसे देते हैं कि हमसे पैसे लो, ये पेपर फिर से कराओ, हमें फिर से मौका मिले। सर कई सालों के बाद गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, हम दिन रात तैयारी करते हैं, बाद में जब उस सिलेक्शन लिस्ट में जब हम फॉल करने वाले होते हैं तो ये जो फेलियर्स हैं वो री एग्ज़ाम गैंग को अप्रोच करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के सारी जगह, मतलब जेकेएसएसबी और जो जेकेएसएसबी जो भी कंपनी एग्ज़ाम ले रही है, मतलब सबको बदनाम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बंदे ने 20-25 आईडीज़ बनाई हैं, एक दिन में 2,000 एक बंदा एक आईडी से ट्वीट कर रहा है। फेक सारा माहौल इन्होंने फेक बनाया हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो बच्चे आगे ही बहुत डिप्रेस्ड हैं, उनको जॉब चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चे से उम्मीद है कि वो जो पढ़ रहा है जॉब सिक्योर करे। बट एपटेक कंपनी पहले भी फ्रॉड पाई गई है यूपी। सर कौन सी कंपनी जो है ब्लैक लिस्टेड नहीं है? पहले भी
बताता हूँ। पहले भी गवर्नमेंट ने टेंडरिंग की जिसमें उन्होंने कंडीशन में लिखा कि कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट, जो मतलब पास्ट रिकॉर्ड ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फिर कोई कंपनी पार्टिसिपेट हुई मगर कोई कंपनी क्वालिफाई नहीं कर पाई। फिर उन्होंने बोला कि एट प्रेजेंट ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। एपटेक का ब्लैक लिस्टेड पीरियड जैसे खत्म हो उसको 17 टेंडर मिले। KVS का एग्जाम है, सेंटर लेवल एग्जाम है, उनका आज आंसर की भी रिलीज हो गई है। बाकी सभी जगह में एपटेक के पेपर्स चल रहे हैं, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए क्यों एपटेक ज़्यादा बदनाम हो गई? नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि JNK में सर एक ट्रेंड बन चुका है आजकल के टाइम पर कि कोई भी एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, हर एग्ज़ाम का एक रेशियो होती है कि 5% या 10% बच्चे क्वालिफाई करते हैं और बहुत मेहनत करके क्वालिफाई किया जाता है एग्ज़ाम। ये सारे लोग जानते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में सर सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं इंक्लूडेड मी, हर कोई एक ना एक एग्ज़ाम में सिलेक्टेड है। सर ये री एग्ज़ाम गैंग का क्या, ये जो आजकल इनका ट्रेंड चल पड़ा है कि जो बच्चा फेल हो जाता है उसको तो यही चाहिए ना कि एक मेरे को मौका मिले दोबारा, कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दे पाऊँ। सर पहले SI का जो एग्ज़ाम का स्कैम हुआ, गवर्नर साहब ने उसको स्क्रैप किया। मैं अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट को और JK SSP को। सर अब अगर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी आती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कंपनी में कोई एक नुमाइंदा अगर कुछ गड़बड़ी करता है तो पूरी कंपनी थोड़ी ना सर ख़त्म कर दी जाती है। तो सर मैं ये पॉइंट रखूँगा कि जो JK SSB है, उन्होंने ये कंपनी लाई है, उन्होंने भी तो कुछ चीज़ें देखी होंगी ना सर। वो इतने बड़ा मास मूवमेंट पे एग्ज़ाम्स करवा रही हैं, उनके ऊपर भी तो प्रेशर है, सेंटर गवर्नमेंट बैठी है। तो ये बच्चे आ जाते हैं कि जो ये बच्चे आ जाते हैं, इनको यही है कि दोबारा से एग्ज़ाम का मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल। जो इनके आला जो बने हैं, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उनको गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनके साथ है, वो उनको फंडिंग कर रहे हैं। इनके ज़रा थोड़ी सी छानबीन की जाए कि जो इनके साथ लोग आगे पीछे घूम रहे हैं वो कहाँ से बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड है, क्या कनेक्शंस हैं उनके। और सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि JK SSB जैसे एक आंसर की निकाली जाती है, हर एग्ज़ाम में होता है, उसकी ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करनी है, उसकी फ़ी होती है 250 रुपीज़। अगर ऑब्जेक्शन सही होती है तो आपको वो पैसे रिफंड होते हैं, और ऑब्जेक्शन अगर गलत हो तो पैसे आपके वो ख़त्म हो गए। मैं कहता हूं कि जो नए अभी कैलेंडर निकाल रहे हैं, इनको वहां पे एक क्लॉज मेंशन करना चाहिए कि जो बच्चे केस करेंगे JK SSB के खिलाफ, अगर नल एंड वाइड पाएंगे तो या तो उनको बैन किया जाएगा 3 साल 5 साल जो वो डिसाइड करेंगे, या फिर उन्हें एक फ़ाइन लगाया जाए 1 लाख 2 लाख। क्योंकि सर ये मजाक बन गया JNK में, जो एग्ज़ाम होगा उसको ये उठा के ले आते हैं बच्चे, 10-12 बच्चे जो जितने भी नालायक जो हैं, माना कि कुछ अच्छे बच्चे भी बीच में आ जाते हैं, क्योंकि जब एक मछली ना सारे तालाब को ख़राब कर देती है। तो हमारा ये सर सिंपल यही है कि हम सारे सिलेक्टेड हैं, हमारी जॉइनिंग्स रुकी हुई हैं, हमारी जॉइनिंग्स रिलीज़ की जाएँ और ये जो जितना भी ये माफिया जो बना हुआ है इसको कोलैप्स किया जाए। बस गवर्नमेंट से इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो सर एक मिनट, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आपने बोला कि एपटेक जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, रीशेड्यूल हो, ठीक है, एपटेक के खिलाफ आवाज़ उठाई। जो आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यूज़ करना था आप कर चुके हैं, हाई कोर्ट में आवाज़ उठानी थी उठा चुके हैं, आपने जो अपना इस्तेमाल करना था आप कर चुके हैं। अब जो जुडिशरी है उसको अपना काम करने दो, आपने अपना काम कर लिया है। अब जो जुडिशरी अपना फाइनल वर्डिक्ट जो सुनाएगी हम उसी हिसाब से ही चलेंगे। आप प्लीज़, मेरी ये दरख्वास्त है कि बच्चों को भड़काओ मत कि सड़कों पे आओ, आवाज़ उठाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे। जो आपने करना था कॉन्स्टिट्यूशनली आपने वो कर चुके हो, अब जो होगा वो आगे देखेंगे। एक पॉइंट सर मैं और ऐड करूंगा कि जैसे सर कोई भी एग्ज़ाम है ना सर आप पुरानी लिस्ट निकाल लो सब इंस्पेक्टर की, चाहे नई लिस्ट निकाल लो, सर दोनों लिस्टों में ना 98 या 99% सेम बच्चे होंगे। कुछ 1-2 बच्चे हैं जो मेहनत करके आएंगे, बाकी लिस्टें सारी सेम होंगी। सर ये जानबूझ के जब तक इनके जो ये हेड बने हुए हैं ना, जब तक इनके क्वालिफाई नहीं होगा ना एग्ज़ाम, तब तक सर ये तमाशा बना रहेगा, कोई रिक्रूटमेंट ये होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि या तो इन पर कोई ना कोई केस किया जाए। यहाँ पर और भी बातचीत करने के लिए सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ जो आपने हमें सुना, अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। और सबसे उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो सर हमारे चेयरमैन सर हैं, इनको हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस रह रही है हर एक एग्ज़ाम में। बाकी कुछ ऐसे मिसक्रेंट्स हैं, कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट में जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। सर हमने खुद इवन वहाँ पे एग्ज़ाम दिए हुए हैं, हम एस्पायरेंट्स हैं, हम कैंडिडेट हैं। हमने जो एग्ज़ाम दिए वहाँ पे इतनी ट्रांसपेरेंसी रही है कि आप मतलब सोच नहीं सकते कि कितनी ट्रांसपेरेंसी रही है। कुछ बच्चे हमारी वहाँ पे रिंग्स वगैरह, इवन कि हमें अपना पेन भी अंदर लेके देने नहीं जा रहे थे। तो मैं यही करूँगा,
कहना चाहूँगा कि ये जो मिसक्रेंट्स हैं इनके खिलाफ कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। थैंक यू। और सर मेरा एक पॉइंट और है कि ये जो पटिशन्स लगा रहे हैं इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जो गवर्नमेंट की सैलरी लेते हैं, गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के ही खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करूंगा कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिन पे थोड़ी इन पे कार्रवाई हो। जो प्रदर्शनों पे हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट से मांग है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए। मगर हमारे साथ यहाँ पे नारी शक्ति महिला भी मौजूद हैं। मैम क्या कहें? और JKSSB की स्पोर्ट में है। मैम क्या कहेंगे JKSSB की स्पोर्ट में? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और अब जाके कैलेंडर्स आउट हुए हैं और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये रिक्रूटमेंट 3 साल से चलती आ रही है ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो। बट कुछ मिसक्रिएंट स्टूडेंट्स जो डिसक्वालीफाई हो गए हैं वो ये चाहते हैं कि दोबारा से री एग्ज़ाम हो। अब हम कितनी बार एक एग्ज़ाम देंगे सर? अब हमारे साथ ये 3rd टाइम होने को आया है, SI का एग्ज़ाम हो चुका है, अब 3rd टाइम ये होने को आया है कि हमारा एग्ज़ाम क्या हम एक ही एग्ज़ाम के लिए 3-3 बार अवेयर हो? हम चाहते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट हो। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हम ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे हैं और भी हार्ड वर्क करेंगे। हम एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, अपेयर होना चाहते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स हों, टाइमली हर एक चीज़ हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। वी स्पोर्ट JKSSB का नारा है और JKSSB को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां एक तरफ प्रदर्शन JKSSB के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे उनके फेवर में भी पहुंचे हैं और भी यहां पर पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे? हाँ सर क्या बोलेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये एपटेक के ऊपर ना एपटेक को ना टारगेट कर दिया गया है इस टाइम पे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं चाहे कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स आ गए हुए हैं बीच में इस एपटेक के वो केस में कि वो अपनी ग्राउंड तलाश रहे हैं, जिन्होंने पहले खुद स्कैम किए हुए हैं JK बैंक रिक्रूटमेंट में, लेकिन हम नाम नहीं ले सकते। कुछ ऐसे बच्चे और भी हैं जिनके ऊपर PSA लगे हुए हैं, लेकिन वो भी आके वो री एग्ज़ाम गैंग के साथ आके हमें वो कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। क्योंकि मैं क्या बोलूँ मैं सर, हम परेशान हो गए। देखिए नमस्कार, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा जैसे कि हम सबको पता है जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे अच्छा करते हैं, उनको भी पता है कि ये बंदे जो री एग्ज़ाम गैंग है ये सबको मिसलीड कर रही है। मैं एक तथ्य से आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। एक दिन पहले मतलब कि कुछ देर पहले एक लिस्ट पे इन्होंने बोला था कि जनाब इन्होंने केस फाइल किया था, उसमें पटिशनर 1 और 2 जैसे कि उसे रिक्रूटमेंट में 3 टायर होते हैं। पहले टायर में जनाब पटिशनर 3rd, पटिशनर 4 एंड पटिशनर 5, सो ऑन एंड सो ऑन। उसमें क्या था, उस बच्चों ने स्किल भी क्वालिफाई नहीं किया। उसके बाद फर्स्ट पटिशनर और जो सेकंड पटिशनर था वो अपना रिटर्न में जो है वो उसमें भी बाहर, उसमें स्कोर आया था बट उसका रैंक बहुत पीछे, और उन्होंने वहाँ पे जाके पटिशन फाइल कर दी। उस रिक्रूटमेंट में इन्होंने स्टेनोग्राफर लिस्ट में स्टे मांगा जनाब। इसमें क्या बात हुई, स्टे तो इनको कैट से नहीं मिला, लेकिन एक सो ऑन री एग्जाम गैंग का लीडर जो अपने आप को लीडर बोल रहा है जनाब, उसने क्या किया, उसने कोर्ट से पहले ही अपनी वर्डिक्ट सुना दी कि स्टे लगा। इसने लिखा था, इसकी एक ट्वीट है, इसने लिखा था स्टेनोग्राफर लिस्ट स्टेड ओवर इरेगुलरिटीज #JKSSB। ये बंदा जो है यही राजा है, यही प्रजा है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि कोर्ट कब तक वेट करेगा जनाब। इसके ऊपर आप एक केस फाइल कीजिए ना। ये बंदे ने खुद ही अपनी वर्डिक्ट सुना दी पब्लिक इंटरेस्ट में कि ये इसमें स्टे लग चुका है, जहां तक कि अभी तक इसमें स्टे ही नहीं, इसकी पहली हियरिंग होनी है, ठीक है ना। मैं बस यही बोलूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स अंदर बैठे हैं सॉरी, जो कि सिलेक्टीज हैं, उनको बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ बाहर निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलिए और इनके अगेंस्ट निकलिए, क्योंकि ये बंदा मिसलीड कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपसे, आपके जो फंड रेज कर रहा है, और वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो ले रहा है। मेरे को नहीं लगता कि वो कहीं पे जा रहा है बोल रहा है मेरे को पैसे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ और प्लीज़ ये बंदे का नाम एक बार देखिए, ये जनाब है विंकल शर्मा, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज थी मार्च 1 ट्वीट किया इस बंदे ने, स्टेनोग्राफर लिस्ट स्टेड ओवर इरेगुलरिटीज #JKSSB। बस मैं यही बोलूंगा,
प्लीज़ इसका साथ मत दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अगर आप साथ देते रहे यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, सब क्या करेंगे, घर पे बैठ जाएंगे, वेले हो जाए और यहाँ पे अनएम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थैंक यू। लगातार रिक्रूटमेंट्स की मांग कर रहे हैं और एसएसबी जेके एसएसबी की स्पोर्ट में है यहाँ पे खड़े, आपको तस्वीरें दिखाने की लगातार कोशिश करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, जेकेएसएसबी की स्पोर्ट में लगातार वी स्पोर्ट जेकेएसएसबी यहाँ पे देख रहे हैं। वर्ड हर्ड इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, बेटर स्टडी देन कर्जिंग। वी स्पोर्ट जेकेएसएसबी सेव यूथ सेव फ्यूचर के बैनर्स लेके यहाँ पे पहुंचे हैं जेकेएसएसबी की स्पोर्ट में। तस्वीरें साफ आप डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। जेकेएसएसबी के स्पोर्ट में पहुंचे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं दूसरी तरफ, वो मतलब एक तरह से उन्हें आता नहीं कुछ, इसलिए वो लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा इनकी जेन्युइन डिमांड को, इनकी जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट की जाए। अगर जेन्युइन है तो जल्द से जल्द इनकी रिक्रूटमेंट की जाए जेकेएसएसबी के स्पोर्ट में। और लगातार 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं मगर अभी भी दूसरी तरफ प्रदर्शन खिलाफ चल रहे हैं। इनकी जेन्युइन डिमांड को उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से गुजारिश है कि इनकी जेन्युइन डिमांड को सुना जाए। ऐसी और भी कई अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़ के साथ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।